नमस्कार, मैं ऑस्लोदर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, चीन की वुहान प्रांत से निकला हुआ कोरोना वायरस का संकट पूरा विश्व आज वर्तमान समय में भी जूझता नजर आ रहा है। मित्रों, चाइना को भारत ही नहीं पूरा विश्व एक अजीबोगरीब, एक संदेहात्मक दृष्टि से देख रहा है, जहां पूरा विश्व इस कोरोना से मुक्ति होने के उस आसार में हम सब ललायित हैं, लालसावश उस कोरोना के संकट से उबरने का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन की प्रक्रिया को हम चरितार्थ करने लगे हैं। हम अपने स्वयं को घर में बंद हैं। हमारे देश की सरकार की सार्थकता वाली कदम से हमें राहत मिल रही है। वहीं चाइना अपनी गतिविधि से पूरे विश्व को झकझोर चुका है। मित्रों, क्या कहती है चाइना की कुंडली? कुछ माह के लिए चाइना क्या करने वाला है, आज मैं अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पृष्ठभूमि के तहत, ग्रह गोचर की उस सुंदर व्यवस्था के तहत और चाइना की कुंडली क्या व्याख्यायित करती है, चाइना की राशि और लग्न कुंडली ग्रह गोचर की उस समुचित व्यवस्था का कैसा आरोपण का एप्लीकेशन मोड को फुलफिल करता है चाइना अब क्या करने वाला है। मित्रों, इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, चाइना की कुंडली का आविर्भाव एक महत्वपूर्ण तिथि 10 अक्टूबर 1949 समय के रूप में 3:15 सायंकाल बीजिंग के उस कालचक्र में चाइना की कुंडली का आविर्भाव मकर राशि और मकर लग्न का हुआ। मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि चाइना की कुंडली का लग्नेश अर्थात फर्स्ट हाउस का अधिपति और राशि का अधिपति शनि है और शनि की 19 वर्ष की महादशा का समापन अक्टूबर 2019 में पूर्ण हो चुका है। अर्थात सामान्य तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो लग्नेश और राशि का अधिपति अर्थात स्वर्णिम काल चाइना की अक्टूबर 19 में समाप्त हो चुकी है और इसके पश्चात बुध की 17 वर्ष की महादशा में चाइना प्रवेश कर चुका है। मित्रों, बुध अस्त है और बुध वक्री स्थिति में चाइना की कुंडली में सूर्य और केतु से युतिबद्ध होते हुए भाग्य भाव में है। मित्रों, मैं सामान्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब बुध वक्री है और अस्तप्राय पोजीशन में है, अर्थात जहां बुध विवेक सम्मता के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष या देश विशेष को चरितार्थ करती है, व्यवसाय, नेटवर्क, मार्केटिंग, आप अपने वक्तव्य शैली का आदान प्रदान कैसा करते हैं, अपनी मेंटल अवेयरनेस एबिलिटी और अपने वाक्पटुता का कैसा प्रयोग करते हैं, यह बुध बताता है। अर्थात मित्रों, बुध की महादशा का आरंभ की वजह से चाइना मतिभ्रम के योग को पालते हुए अपने विवेक सम्मता के आधार पर वह अपनी कार्यप्रणाली को सुंदर तरीके से चरितार्थ करने में अक्षम है। मित्रों, मकर राशि और मकर लग्न जो चाइना की कुंडली है और 4 मई 2020 से चीन के दूसरे भाव में कुंभ राशि शनि की राशि में मंगल गोचर में विराजमान हो चुका है। अर्थात दूसरे भाव का मंगल वैसे भी पीड़ाकारी होता है। आपके जन्म कुंडली में दूसरे भाव का मंगल हो या ग्रह गोचर में दूसरे भाव का मंगल यदि गोचरी व्यवस्था में वहां से गुजरता है तो उस देश विशेष की कुंडली अथवा उस जातक विशेष की कुंडली को प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से। अर्थात 4 मई 2020 से 18 जून 2020 के उस अंतराल में अशांति वाली उस व्यवस्था में चाइना आ चुका है। मित्रों, चाइना पर कैसा प्रतिबंध लगना है, क्या मुआवजा की मांग कौन सा देश विदेश करने वाले हैं, मित्रों यह मैटर नहीं है। चाइना की कुंडली के दूसरे भाव का मंगल अति पीड़ाकारी अवस्था में चाइना को ला चुका है। अर्थात सैन्य परिक्षेत्र के जिस प्रकार का वह आक्रमणकारी व्यवस्था में चाइना वर्तमान मौजूदा काल में कर रहा है, वह दूसरे के मंगल की देन है। मित्रों, दूसरा भाव कुटुंब, पड़ोसी देशों का भाव, अर्थव्यवस्था का भाव, अर्थात मंगल की दूसरे भाव में कुंभ राशि के इस व्यवस्था में, ग्रह गोचर की व्यवस्था में चाइना की कुंडली के दूसरे भाव से गुजरता हुआ यह काल चक्र अशांति लाने वाला है। चाइना के लिए आर्थिक हानि के रूप में यह चरितार्थ करने वाला है। चाइना के पड़ोसी देशों से संबंध मधुर नहीं रहने वाले हैं।
चाइना अपने विवेक क्षमता का दुरुपयोग करते हुए अपना हानि कराने वाला है। चाइना की साख वर्तमान मौजूदा काल में जो बिगड़ रही है वह बुध की महादशा के आरोपण काल की वजह से हो रही है। मित्रों, जहां 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि है, चाइना की कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि का बुध वक्री राहु सूर्य और चंद्रमा की युति बनेगी। मित्रों, छठे भाव में सूर्य ग्रहण की उस तिथि की बात कर रहा हूं, अर्थात 21 जून की तिथि की बात कर रहा हूं, जहां मंगल कुंभ राशि को 18 जून को ही छोड़ते हुए चाइना की कुंडली के तीसरे पराक्रम भाव में मीन राशि का विराजमान हो जाएगा। मित्रों, अर्थात 21 जून के उस सूर्य ग्रहण की तिथि से चाइना को एक बिल्कुल शंकालु और संदेहवाद की दृष्टि से पूरा विश्व देखने लगेगा। 21 जून तक पहुंचते हुए चाइना कुछ अपना निरर्थक प्रयास कर चुका रहेगा। उनकी कार्यप्रणाली से पूरा विश्व जान चुका रहेगा, एक वैमनस्यता के भाव को उत्पन्न कर चुका रहेगा, अशांति की फैलाने की स्ट्रेटजी में वो शामिल हो चुका रहेगा। अर्थात मित्रों, जहां 18 जून से 15 अगस्त 2020 तक चाइना की कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, वही मंगल जो 4 मई 2020 से 18 जून तक मंगल दूसरे भाव कुंभ राशि में विराजमान होते हुए ग्रह गोचर की व्यवस्था में चाइना के लिए एक निरर्थक सा साबित होने वाला है, मशक्कत कराएगा चाइना को, वही 18 जून से 15 अगस्त 2020 तक के अंतराल में चाइना के पराक्रम की वृद्धि का कारण मंगल बनेगा। अर्थात 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल में चाइना यह बताने की कोशिश करेगा कि हम शक्ति संपन्नता के उस लिमिट को पार कर चुके हैं, कुछ परीक्षण कर सकता है, अन्य देशों को अपने वरदहस्त में शामिल करने का एक निरर्थक कार्य की शुरुआत कर सकता है। अर्थात 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में चाइना की मकर राशि और मकर लग्न की कुंडली के तीसरे मीन राशि में मंगल के विराजमान होते ही मंगल से संबंधित अस्त्र शस्त्र से संबंधित मिसाइल से संबंधित परीक्षण की उस पराकाष्ठा को चाइना पार करेगा। अर्थात वह नियत तिथि मित्रों 18 जून 2020 से 15 अगस्त 2020 के उस अंतराल में चाइना कुछ विशिष्ट ऐसा परीक्षण करेगा जो पूरा विश्व आग बबूला हो जाएगा। मित्रों, जहां 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि है, चाइना के मकर राशि मकर लग्न के छठे भाव में राहु सूर्य चंद्रमा और बुध वक्र पोजीशन में विराजमान रहेंगे। अर्थात चाइना की अर्थव्यवस्था की डगमगाहट वाली जो प्रक्रिया है वह विघटन वाले मोड में आ चुकी रहेगी। बुध की महादशा और बुध वक्र पोजीशन में चाइना की कुंडली के छठे भाव से राहु सूर्य और चंद्रमा की युति बनाते हुए गुजरेगा। चाइना की कुंडली में मारक अधिपति चंद्रमा और सूर्य हैं, अर्थात चाइना की कुंडली के दो मारक अधिपति सूर्य और चंद्रमा की युति राहु के साथ बुध के साथ, यह युति चाइना के लिए सही काल के रूप में चरितार्थ नहीं करती हुई प्रतीत होगी। मित्रों, 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण है, अर्थात चाइना की कुंडली से आप देखेंगे तो चाइना की कुंडली के द्वादश भाव जो व्यय हानि भाव की राशि धनु राशि है, वहीं बृहस्पति ऑलरेडी 30 जून को अपने वक्र चाल से गुजरते हुए अपने स्वयं की राशि धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे, वहीं चंद्रमा केतु भी विराजमान रहेंगे। अर्थात चाइना की मकर राशि मकर लग्न की कुंडली के द्वादश हानि व्यय भाव में बृहस्पति वक्र स्थिति में धनु राशि में चंद्रमा और केतु से युति बनाएंगे। अर्थात मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, जो चाइना की कुंडली का जो पराक्रम भाव तृतीयेश बृहस्पति वह द्वादश हानि भाव में जा चुका रहेगा और गुरु चांडाल योग का निर्माण हो चुका रहेगा। अर्थात 5 जुलाई 2020 से चाइना के पराक्रम में गिरावट का ग्राफ आपके और हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा। मित्रों, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाओं का आगमन चाइना के लिए जो 5 जुलाई 2020 के उस नियत तिथि से चाइना की साख में प्रबल गिरावट का योग काल का प्रारंभ 5 जुलाई 2020 से होना, उस संभाव्य काल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में चाइना आ रहा है।
मित्रों, चंद्रमा केतु जहां चंद्र ग्रहण योग, वहीं चाइना की कुंडली के सप्तम भाव जो पार्टनर का भाव है, अर्थात चाइना के जितने भी पार्टनर जो देश रहेंगे वह पार्टनरशिप भंग होती उस प्रतीत काल में चाइना 5 जुलाई 2020 तक आते आते चाइना को महसूस होगा कि उसकी पार्टनरशिप भंग होती हुई प्रतीत काल में चाइना प्रवेश करेगा। मित्रों, चाइना की जन्म कुंडली मकर राशि, मकर लग्न, जहां मंगल वर्तमान मौजूदा काल में 18 जून 2020 तक चाइना को अपनी त्रासदी वाले पाश में बांध चुका है। चाइना जो परीक्षण करने की तैयारी में है, सैन्य सक्रियता को बढ़ावा देता हुआ वह विश्व को कैसा संदेश दे रहा है, मित्रों, यह वक्त बताएगा। अर्थात 21 जून सूर्य ग्रहण की तिथि से चाइना की साख में गिरावट की शुरुआत होते हुए 5 जुलाई 2020 तक उस चंद्रग्रहण की तिथि तक चाइना को जवाब मिल चुका रहेगा। मित्रों, शांतिमय तरीके से चाइना को सोचना चाहिए। ग्रह गोचर की व्यवस्था चाइना की लग्न और चंद्र उस गोचर वाली कुंडली के तहत बहुत सारी बातों को ग्रह व्याख्यायित कर रहे हैं। मित्रों, यह तो वक्त बताएगा कि चाइना आगामी भविष्य में क्या करने वाला है। बुध जहां वक्री है वहीं बुध अस्त है और बुध की महादशा का आरोपण काल, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हो चुकी है। अर्थात मित्रों, अक्टूबर 2019 से शनै गति से चाइना गर्त की उस व्यवस्था में जाने के लिए मजबूर हो चुका है। 19 वर्ष की लग्नेश और राशि का अधिपति शनि की स्वर्णिम काल बीत चुकी है। 21 जून सूर्य ग्रहण की उस नियत तिथि से ही चाइना को समझ में आएगा कि उस किस व्यतिक्रम काल में चाइना अपने स्वयं को प्रवेश करा रहा है। मित्रों, 5 जुलाई को चाइना की कुंडली के द्वादश हानि भाव से गुरु चांडाल योग की निर्मिति और चंद्र ग्रहण योग की निर्मिति वश चाइना की पार्टनरशिप भंग होगी। अर्थात अन्य देशों से जो भी उनकी पार्टनरशिप के तहत जो चाइना सुंदर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था उसमें भंग होगा, उस कार्रवाई में भंग का योग बनेगा। वहीं चाइना के पराक्रम में गिरावट को हम 5 जुलाई तक आते आते उसे महसूस करेंगे। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।